हाँ शनि पैसा दे सकता है? बिल्कुल, शनि जैसा कोई ग्रह ही नहीं है बलवान। अच्छा। हाँ, शनि हमेशा बलवान ही बनाता है इंसान को, धनवान ही बनाता है। लेकिन जिस दिन अमावस्या हो, उस दिन तो अवश्य ही करें। शनि मंदिर में जाए या पिपली पेड़ जाए, वहाँ जाके सरसों तेल दीपक जला के आ जाए। ये करने से शनि का दोष दूर होता है और शनि धन की वर्षा करता है। शनि दोष लोगों को क्यों लगता है? जैसे शनि की साढ़े साती आती है, तो उसकी पहचान क्या हो सकती है? शनि की जो साढ़े होती है वो होती है, जैसे मान लो किसी की राशि मेष है। जैसे सर आपने शनि का उपाय बता दिया, अब मैं चाहता हूँ आप राहु का कोई उपाय बताओ। मैंने सुना है राहु पैसों की बारिश भी कर सकता है। बिल्कुल, बुधवार के दिन 100 ग्राम काला उड़द, 100 ग्राम काली राई और 4 बूंदे सूर्यमुखी का तेल या चमेली का तेल वो ले ले और उन दानों को मिक्स कर ले अपने हाथों से, फिर किसी डब्बे में डाल ले। उससे भी धन की वर्षा होती है। अब लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है, लड़का भी परेशान है, लड़कियाँ भी परेशान है, तो शादी के लिए कोई उपाय बताओ। उनके लिए सोमवार के दिन एक ले लो, दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ आचार्य नेमित चंद जी, जो कि आज हमें कुंडली के बारे में समझाएंगे। कुंडली में क्या क्या दोष होते हैं हमारे, और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता फिर भी आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, तो उसके बारे में सर से ज़रूर पूछेंगे कि बिना डेट ऑफ बर्थ आप अपनी कुंडली कैसे बना सकते हैं। कुंडली में लगे दोषों के बारे में, कुंडली में हमारे बिजनेस जो है, हमारा काम अटक क्यों रहा है, क्या दोष हमें लग गया है, तो सारी बातें आज करेंगे आचार्य नेमिचंद जी से। तो चलिए मिलते हैं आचार्य जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट सर। बिल्कुल साहब। मैं चाहता हूँ सर आप है ना पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं आचार्य नेमिचंद, ठीक मेरा है। काम सिर्फ ज्योतिष का है, जन्म पत्री देखकर हर चीज़ के बारे में बताना। जैसे मान लो आने वाले भविष्य में बीमारी क्या है, किस प्रकार की बीमारी आने वाली है, बच्चा जो छोटा है बड़ा होकर क्या बनेगा, कौन सी पढ़ाई कराएं उसको, कौन सी दिशा में भेजें उसको, मतलब बहुत सारी बातें जी, उन्हें शादी कब होगी, सब चीज़ें आती है इसमें अच्छा, सारी चीज़ें आप बता सकते हो कुंडली देख के? कुंडली देख के। ठीक है। सबसे सर ये कुंडली होती क्या है, ये यूज़ में हिंदू धर्म में क्यों ली जाती है? जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म समय पुरानी परंपरा बनी हुई है। जैसे मान लो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चा का क्या नाम है और इसकी राशि क्या है, तो वो उसी टाइम तय हो जाता है। जब समय बच्चे का जन्म होता है उस समय तय हो जाता है कि ये राशि है, ये लगन है, ये सब कुछ होता है। अब उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका क्या प्रभाव है, कितनी दृष्टि गिर रही है, बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसकी हाइट क्या होगी, लंबाई क्या होगी, सारी चीज़ें बता देंगे? सारी चीज़ आती है कुंडली में। अच्छा। हाँ, फिर आगे चल बीमारी कौन सी होने वाली है, शादी कब होगी, अगर शादी देरी से है तो रुकावट क्या आ रही है, इनका ठीक है। समाधान भी है। जैसे कोई भी समस्या का समाधान भी होता ही है। ठीक है। तो वो होती है कुंडली की परंपरा ये। अच्छा, ये बनाई क्यों जाती है वैसे? ये बनाई जाती है कि शादी ब्याह देखने के लिए। कोई अधिकतर लोग तब बनाते हैं जब मुसीबत में आते हैं, अच्छा। पहले कोई बनाते ही नहीं है। अब बना लेते हैं तो दिखाते नहीं है, बनाई हुई हाँ। रखी हुई है। हाँ। जब कोई मुसीबत आती है तब निकालते हैं उसको बार बार कि यार क्या हो रहा है, ये हमारा ठीक क्या है। हो रहा है। अब बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि डॉक्टर पास गए थे और हाँ। दवाई कोई लगती नहीं है और जांच करवाई, जांच में कुछ आया नहीं है। हाँ। तो वो सब ग्रहों का चक्कर होता है। हाँ, ग्रहों का चक्कर तो होता है हाँ, सर। कि एक मान लो साइकोलॉजी बन जाती है दिमाग में कि बीमार हूँ मैं, उसके ग्रह वो दिमाग में बिठाते हैं चीज़ें कि ये बीमार है, लेकिन बीमार होता नहीं है वो। डॉक्टर पास जांच करवाएगा, जांच में कुछ आएगा नहीं, दवाइयाँ खाएगा, दवाई खाने कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ें कुंडली में सब निकल जाती है, ये कहाँ से पैदा हो जाती है, दिखते हैं ये परेशानियाँ। सर जैसे कुंडली बनाई जाती है, कुंडली बनाने का सही समय क्या होता है? या तो सही समय, जन्म के बाद ही बना लेनी चाहिए? हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हम बच्चे का नामकरण करते हैं, तो उस समय बना लेनी चाहिए कि उसमें सारी चीज़ आती है कि नामांकन कब कराना है, कब जच्चा बच्चा को बाहर निकालना है, कब सूर्य को जल देना है, ये सब चीज़ें कब छठी पूजा करवानी है, सब उसी समय निकल जाती है वो। अच्छा, तो कुंडली उस समय देखते बना हैं। लो और जब बच्चे की जब उम्र हो जाए 3-4 साल की, स्कूल डालना हो, तब दिखा लो कि हमें उसको स्कूल कब डालना है। हाँ। फिर उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है कि आगे उनको कौन सा सब्जेक्ट दिलाएँ पढ़ने के लिए, ये हाँ। क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, तो वो चीज़ निकल जाती है। उसके बाद शादी ब्याह का टाइम आता है तब निकालनी पड़ती है। हाँ। तो जो समय आता है उस समय निकालते रहो। हाँ, ज्योतिष जो होगा तो वो आपको बताएगा बीच-बीच में कि इस बच्चे का अभी ये ग्रह चल रहा है, तो ये दिक्कतें आने वाली है, परेशानी आने वाली है, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, वो भी आपको पता लग जाएगा उसमें। ज्योतिष शास्त्र जो आप करते हो, जो भी करते हो आप, उससे आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हो? मतलब जीवन में घटने वाली सब घटनाओं के बारे में, जो आने वाली समस्या है उनके बारे में, जो अच्छा होने वाला है उनके बारे में, जो बुरा होने वाला है उनके बारे में।
अच्छा, सारी चीजें आप बता सकते हो हाँ। कुंडली देख के। कुंडली देख के। और सपोज किसी के पास कुंडली नहीं है। कुंडली नहीं होती तो उनका होता पर्सनल कुंडली बनती है उनकी। अच्छा। जिस समय वो इंसान हमारे सामने आया है, हमसे बात कर रहा है, उस समय हमने उसको फ़ोन किया है, वो समय लेना पड़ता है हमें। अच्छा। उसी से बनती है पर्सनल कुंडली कि जिस समय कौन-सा लगन है और उस लगन की कौन-सी कुंडली बन रही है, तो उसमें उनका लगन पर्सन निकल के आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली बना सकता है। हाँ, कोई भी बना सकता है, उनके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम होना चाहिए। अच्छा, नहीं जैसे पर्सनल कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कोई भी बना सकता है। हाँ, कोई भी बना सकता है। क्या तरीका होता है उसका बनाने का? जिस समय वो हमें बात करेगा, वो ही समय हम लेते हैं उसमें, कि इस समय हमने पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, वो पर्सनल कुंडली होगी। उसने प्रश्न पूछा, उस पे कुंडली बन गई पूरी। अच्छा, पहला पर्सन जो पूछा उससे कुंडली बन गई पूरी। हाँ, वो अच्छा, कौन-सा समय था। ठीक है। कुंडली में सर मैंने सुना है ना, जैसे कुंडली में कुछ दोष होते हैं, तो हाँ, उन दोषों के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। कुंडली में दोष होते हैं, जैसे मान लो कि एक तो बच्चा छोटा होता है बचपन में, हम्म। तो उसके लगन में अगर मंगल बैठा है, तो उसे भौम दोष कहा जाता है कि बच्चे बचपन में आँखें ठेर जाना, बैंगापन आ जाना, हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो जाना या एक अंग भंग हो जाना, तो भौम दोष कहा जाता है उसको। अच्छा। उसके बाद में देखा जाता है, जैसे मान लो कि शादी नहीं हो रही है, कोई दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसमें मंगल दोष भी हो जाता है। ठीक है। कुछ समस्या ऐसी होती है कि बच्चों का ये बातें, जैसे मान लो डॉक्टर के पास नहीं बताएगा जाकर कि उसको पति-पत्नी बीच में अनबन क्यों हो रही है। ठीक है। क्योंकि दोनों में एक-दूसरे को जान-पहचान वाली क्षमता नहीं होती है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें होती हैं कि शुक्र किसका अस्त है, तो सेक्स में उसको दिक्कतें आती है। तो वो सब ग्रह निकल के आते हैं कि कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा, कौन-सी परेशानी करता है। दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, अच्छा, लेकिन हर कुंडली में नहीं होता है। किसी-किसी कुंडली में होता है, तो उसका समाधान भी होता है। सपोज सर जैसे अभी रिसेंटली एक घटना घटी है, हुँ, शेफाली जरीवाला, हुँ, जो कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस है, हुँ, उनकी अकाल मृत्यु होगी। हुँ। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या दोष होंगे जिनकी वजह से उनको अकाल मृत्यु हुई है? जैसे मान लो अधिकतर कुंडलियों में कालसर्प योग पाया जाता है। काल्प सर्प दोष। हाँ, जिस कुंडली में संपूर्ण कालसर्प योग होगा, उनकी मृत्यु अकस्मात ही होती है। ठीक है। चाहे आप भारत में किसी को देख लो या विदेश में किसी को देख लो, जिस जिनका कालसर्प योग है, वो इंसान नामिक होते हैं, उनको दुनिया जानती है। उनकी मृत्यु भी अकस्मात होती है कि अपना नाम कमा लेते हैं वो, छोटी उम्र में नाम कमा लेते हैं, पर मृत्यु वैसे ही होनी उसकी अकस्मात। चाहे अच्छा। किसी ने गोली मार दी हो, आत्महत्या कर ली हो, पानी में डूब गया हो, दम घुट गया हो, ऐसी ही मृत्यु होती है उनकी। ये कालसर्प योग वाली होती है ऐसी। अच्छा, काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में हाँ, होगा, तो हाँ, मतलब सक्सेस जल्दी मिल जाएगी हाँ, उसको। मरने से पहले भी नाम कमाएगा, मरने के बाद भी नाम कमाएगा, दुनिया कहेगी वो मर गया। अच्छा, ये होता है कालसर्प योग। काल सर्प दोष। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, हाँ, तो मान लो उसको पहचाना कैसे जा सकता है? कुंडली में कालसर्प योग जितने भी ज्योतिष वो बता देंगे आपको कि राहु और केतु के घेरे में सब 7 ग्रह आते हैं, तो उसके कहते हैं कालसर्प योग। अच्छा। और उसका वो कितने नंबर का कालसर्प योग बना है कि राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, चंद्रमा की कितनी दूरी है या मंगल की कितनी दूरी है उनसे, वो सब चीज़ देखी जाती है कि कब इनकी मृत्यु होनी है, कब शादी होनी है, ये नाम कमाएगा नहीं कमाएगा। कुछ लोग उल्टे काम करके नाम कमा लेते हैं अपना, यानी एक तो कालसर्प वाला प्रधानमंत्री बन गया हाँ। और दूसरा गुंडा बन गया। हाँ। कालसर्प दोनों का ही है अच्छा, अच्छा। कि दोनों नाम कमा रहे हैं अच्छी तरह से। तो कालसर्प एक चीज़ ऐसी होती है कि इसमें नाम कमाना होता है, इंसान नाम कमाता है, अच्छा नाम कमाता है, चाहे अच्छा काम करके कमाए या बुरा काम करके कमाए, लेकिन मृत्यु अकस्मात होनी है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, हुँ, वो उसको हटवाना चाहता है, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, उसके लिए जैसे मान लो कि महामृत्यु के जाप मंत्र होते हैं, कालसर्प की पूजा भी होती है, राहु और केतु के मुख बंद करने पड़ते हैं, बहुत सारी पूजाएँ होती है, जिस प्रकार से हमें कराना चाहिए। समझ लो किसी को पता चल गया उसके ऊपर काल सर्प दोष है, हुँ, वो घर में कुछ कुछ ऐसा उपाय कर सकता है जिससे बिल उसको मतलब शांति बिल्कुल, मिल जाए इस चीज़ से? बिल्कुल। जैसे महामृत्यु के जाप मंत्र करें, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ, ये चीज़ें करने से फ़ायदा मिलता है उनको। सर आपने जैसे बताया भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, और हुँ, महामृत्युंजय के पार्ट आपने बताया काल हाँ, सर्प दोष के लिए, हाँ। उसके अलावा कुछ उपाय है जो घर में करे और उसको शांति मिल जाए इस चीज़ से? बिल्कुल, घर में करें तो एक मिट्टी का दीपक ले लो हाँ। और अपने घर का जो सेंटर होता है, घर का चौक होता है, उसमें उसको चौमुखी यानी 4 बाती वाला दीपक जला के छोड़ दो, सूर्यास्त के बाद में। और ये करना होता है सोमवार के दिन या अमावस्या के दिन। ये करने से उनको बहुत सारी रिलीफ मिल जाएगी। सर जैसे आपने काल सर्प दोष के बारे में बता दिया, अब किसी को मंगल दोष भी लगाया कुंडली में, बिल्कुल, वो उसको पहचान कैसे करे और उसके क्या उपाय करे ऐसा जो उसका मंगल दोष शांत हो जाए? मंगल दोष की पहचान ही होती है, जिसके मांगलिक होता है ना वो, उसकी शादी लेट होती है। अच्छा, ये पहचान है। 27 साल के बाद ही शादी होती है। अगर उसकी पहले अगर शादी हो जाती है,
तो उसमें लड़का लड़की दोनों मांगलिक होने जरूरी है। अच्छा अगर दोनों मांगलिक नहीं है, एक मांगलिक बिना मांगलिक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं दिखते हैं परेशानियाँ चलेगी। अच्छा तो ये मंगल दोष होता है। और जिनका जो मंगल दोष है उनके उपाय होते हैं। जैसे मान लो कि किसी का मंगल दोष, उसको पता है कि मेरे कुंडली में मंगल दोष है, उसको दूर करना है, तो मंगलवार के दिन एक नारियल ले लो साबुत, उसको लाल कपड़े में लपेट लो और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लो। हाँ घुमाने के बाद में उसको नदी में जल प्रवाह कर दो। क्लॉकवाइज हाँ, क्लॉकवाइज, जैसे एक घड़ी घूमती है उस प्रकार से घुमाना अपने ऊपर 7 बार। अच्छा हाँ, फिर उस नारियल को जल में प्रवाह कर दो। दूसरा उपाय ये होता है, जैसे मंगलवार के दिन साबुत नारियल ले लो, उस नारियल को 7 बार अपने घर में घुमा लो। ठीक है घुमाने के बाद में उसको कहीं जाकर बंजर भूमि, यानी कि जो होती है ना खेत की जो भूमि, बंजर भूमि, आपको जो उपज ना हो, वहाँ जाके दबा के आ जाओ। ठीक ये है। उपाय होते हैं मंगल दोष के। सर मैंने तो सुना है जैसे किसी को मांगलिक होता है उसकी कुत्तों से शादी करवाई जाती है। जैसे मान लो कोई सपोज कोई लड़का है उसको मंगल दोष है हाँ, तो उसको मतलब कुत्ते से शादी करवाई जाएगी उसकी। वो ताती खिचड़ी खाने वाली बात होती है। अच्छा जैसे मान लो कि उसकी शादी तो होनी 27 साल की उम्र बाद में, और उसको पहले करनी है, अच्छा तो पहले अगर शादी किसी से कर देंगे तो वो रिश्ता तो टूटना है, या दोनों में एक को मरना है, तो या वो कुत्ता मर जाएगा या फिर वो मर जाएगा। अच्छा इसीलिए 2 शादियाँ करी जाती है कि पहली शादी टूटे नहीं। अच्छा तो इसीलिए कुत्ते से शादी करवाई जाती है। हाँ, तो ये कुत्ते से वर्क किसी वर्क वगैरह हाँ, ये वर्क करता है इतना? करने में कुछ नहीं करता ये, बस एक टोटके बना दिए तो चलता रहता है ये ये। मिथ है मतलब हाँ, मतलब लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन शादी तो वो एक ही होती है। अगर 27 साल बाद में अगर तो बहुत ही बढ़िया होती है शादी। उससे पहले करनी है तो लड़का लड़की दोनों मांगलिक हो, तब की अच्छा जाती है। तो मांगलिक जैसे मान लो सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, हमें जानना है कि वो उसके ऊपर मंगल दोष तो नहीं है, हाँ, तो तो क्या चीजें देखनी चाहिए ऐसी? उसी कुंडली में मंगल देखा जाता है कि 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में मंगल बैठा है तो मांगलिक है। अच्छा अगर इसी घरों में अगर शनि, केतु या राहु बैठ गया तो उसका मंगल दोष खत्म हो जाता है। अच्छा वो तो ज्योतिष ही आपको बताएगा कि मंगल दोष कितना है, कितना प्रभावशाली है। हाँ किसी को मंगल दोष ज्यादा होता है, हाँ, किसी को कम प्रभाव का होता है। हाँ, जैसे मान लो 1, 4, 8, 12, 7 में मंगल बैठा है तो हम कहेंगे मांगलिक है। अच्छा लेकिन इन्हीं ग्रहों में अगर दूसरा ग्रह कोई राहु बैठ गया या शनि बैठ गया तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। अच्छा मंगल दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाता है। अच्छा सर कुंडली में हम ऐसी चीज क्या देख सकती है जो पैसों को दर्शाता हो कि वो व्यक्ति कुंडली को देख के हम ये बता दें कि वो व्यक्ति आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होएगा? बिल्कुल, जैसे मान लो कि उसकी द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है अच्छा और द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा तो कुंडली में जो लगन कुंडली होती है द्वितीय भाव देखा है धन के लिए। लेकिन धन घर में कौन से ग्रह दृष्टि कितनी पड़ रही है और कौन से समय उसको उसकी अंतर्दशा, प्रियंतर्दशा और महादशा आने वाली है, तो अच्छा वो समय होता है उनके लिए बताने के लिए कि इस समय में इतना पैसा कमा लेगा ये, अच्छा वो इतना समय धनवान आता हो है जाएगा जैसे ये। धनवान हाँ, बनने का समय आता है हाँ, जो व्यक्ति को। कुंडली देख के किया जाता है पूरा। कुंडली देख के बता सकते हो कि आने हाँ, वाले टाइम में वो सक्सेसफुल होएगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा, होगा भी कितना होगा। अच्छा ये भी बता सकते हो। हाँ, सपोज मान लो किसी को बीमारी चल रही है हाँ, और बीमारी का पता नहीं लग पा रहा डॉक्टरों से क्या है क्या नहीं है, तो उस चीज़ में कुंडली कैसे काम करती है? कुंडली का जो छठा घर होता है और 8वां घर होता है, ये होता है बीमारी और मृत्यु का। अच्छा जिन जिन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो अपना असर दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अष्टम भाव में उसका मंगल बैठा हुआ है तो हम उसको अल्पायु कहेंगे कि उसकी उम्र कम है। अच्छा अगर छठे घर में भी मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो उसको कहीं ना कहीं बीमारी चल रही है शरीर में। ठीक अब है बीमारी कौन सी है, कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी दे रहा है उनको। अगर राहु के साथ शुक्र बैठ गया तो गृहस्थी जीवन की बीमारी हो जाएगी। हाँ अगर मंगल बैठ गया तो उसको बीपी की हो जाएगी। अगर राहु बैठ गया तो मानसिक तनाव से हो जाएगा। अच्छा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उस प्रकार से वो बीमारी चलती रहती है। वो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम जांच कराने के लिए, जांच में आती नहीं है। हाँ डॉक्टर एक ही बात कहेगा, चिंता मत करो, हाँ चिंता मत करो, और चिंता करने से होती भी नहीं है, वो तो अपने आप होती है। हाँ तो वो सब ग्रह कराते हैं, तो वो मानसिक पीड़ा हो जाती है उन ग्रहों से, तो वो दवाइयों में डॉक्टर समझ नहीं आती है कौन सी बीमारी है ये। हाँ कुंडली से ये सारी चीज़ें आप बता सकते हाँ, हो। सोल्यूशन मतलब सारी चीज़ का सोल्यूशन कुंडली दे सकती है। कुंडली दे सकती है। सर जैसे बीच में आपने अभी बात करी राहु की, शनि की हम्म, और शायद एक और शुक्र की, हाँ, राहु शनि शुक्र। मैं चाहता हूँ जैसे मान लो तीनों चीज़ के बारे में आप कुछ ना कुछ उपाय दे। हम्म, शनि दोष लोगों को क्यों लगता है? जैसे शनि की 7.5 आती है हाँ। तो उसकी पहचान क्या हो सकती है? शनि जो 67 होती है वो होती है जैसे मान लो कि किसी की राशि मेष है हाँ और उसकी 12 राशि मीन में शनि आ गया तो उसको ढैया हो गया, मेन पे आ गया तो फिर ढैया हो गया, फिर आगे तो ढैया हो गया। यानी कि 3 राशि शनि साथ चलता है तो उसको 67 कहते हैं। अच्छा 2.5 साल का एक पीरियड होता है शनि की हाँ, 7.5 का, एक साथ 7.5 साल नहीं आते ये? एक साथ आएगी वो,
यानी कि पहले 12वीं से चालू होगी, फिर लगन में आ जाएगी, फिर आगे निकल जाएगी। अच्छा यानी एक ही राशि पर 2.5 साल तक के चलता है वो। अच्छा, एक तो वो राशि पे। होती है साढ़े फिर आगे चलकर 2 साल 2.5 साल गैप देने के बाद में फिर एक ढैया आता है, हाँ तो वो ढैया होता है। अच्छा लेकिन शनि किसी को परेशान नहीं करता है साढ़े में, ढैया में। अच्छा शनि उसको ही परेशान करता है जिसकी या तो नीयत गंदी होती है, अच्छा या चोरी चकारी करने की नीयत होती है, या परस्त्री गमन करता है, या देशद्रोही होता है, उनको अच्छा। शनि परेशान करता है। बाकी किसी कुंडली में शनि परेशान नहीं करता किसी को। हाँ, शनि पैसा दे सकता है? बिल्कुल शनि जैसा कोई ग्रह ही नहीं है बलवान। अच्छा हाँ, शनि हमेशा बलवान ही बनाता है, इंसान को धनवान ही बनाता है। अच्छा हाँ, अगर उसके साथ हम सही बर्ताव रखेंगे तो। अच्छा। अगर हमें शनि का ढैया चल रहा है या साढ़ चल रही है, उस समय हम कोई गलत कर्म करेंगे तो हमारे साथ फिर गलत हो जाएगा। मैंने सुना है सर, शनि की जैसे आप बता रहे हो कि वो धनवान बना सकता है, बट मैंने तो ये भी सुना है कि ना शनि बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाता है लोगों से। हाँ, वो इंसान लक्षण कैसे हैं उसके, अच्छा। उस हिसाब से करवाता है वो। मैं चाहता हूँ सर शनि से रिलेटेड आप उपाय बताओ कुछ, जैसे किसी का शनि खराब चल रहा है हम्म और जैसा कि आपने धनवान बनाने वाली बात करी है, हम्म उसमें धन भी आए उसके पास और शनि का ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाए और सरसों के तेल का दीपक जला के आए। अच्छा ये कार्य पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब हर दिन कर सकते हो, शनिवार की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन अमावस्या हो उस दिन तो अवश्य ही करें। ठीक शनि है। मंदिर में जाए या पिपली पेड़ में जाए, वहाँ जाके सरसों का तेल दीपक जला के आ जाएं। ये करने से शनि का दोष दूर होता है और शनि धन की वर्षा करता है। मात्र एक दीपक जलाने से हाँ, शनि का दोष शांत हो सकता है, आप ये कह रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल हो जाएगा। दीपक में तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है लोगों का ना। हाँ, पर जाना आना होता है, मंदिर में जाओ या पीपल का पेड़ आसपास में उनकी जला दो। नॉर्मली शनिवार को कर सकते हैं, उसके अलावा? हाँ हाँ, रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन करना जरूरी है, और अमावस्या हो तो अति जरूरी है। सर पीपल के पेड़ में तो भूत पिशाच वास करते हैं, मैंने नहीं, ये भी देवताओं सुना। का वास होता है, किसने कहा है ये? मैंने सुना भी है सर, जैसे नहीं, बचपन की मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम जैसे कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते तो सोचते थे इसके अंदर तो भूत है। नहीं, बच्चों के मन में भावना बन जाती है, घर वाले बातें करते हैं। तो ये मिथ है मतलब कि लोगों के मन में कि ऐसे पीपल के पेड़ में भूत पिशाच भी पीपल के वास। पेड़ में भूत हो ही नहीं सकता, अच्छा। पीपल में और गाय में। हाँ, गाय तो चलो माता है सर। हाँ, ये दो ऐसे हैं कि इनमें भूत पिशाच इनके पास भी तक नहीं आते हैं। सर जैसे आपने गाय और गौ माता की बात ही कर ली है, तो मैं चाहता हूँ गौ माता का कोई उपाय बताओ आप कि गौ माता को हम क्या खिलाए ऐसा कि उससे, जैसे देवी देवताओं का वास तो होता है गौ माता के अंदर, हमारे को आशीर्वाद मिले और अच्छे सक्सेसफुल बने लाइफ में। गौ माता का तो हर घरों में आता है। जैसे मान लो किसी को बृहस्पति, किसी का सही नहीं है, तो उनको चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए गौ माता को गुरुवार के दिन। अच्छा। और किसी का शुक्र अगर सही नहीं है हाँ तो उसको गौ माता को शुक्रवार के दिन, यानी कोई वाइट चीज़ हो, हाँ जैसे मान लो कि हमने उसको चावल है या कोई दूध की बनी मिठाइयाँ है, हाँ या दूध पिला दिया, छाछ पिला दी गौ माता को, हाँ। ऐसा वाइट चीज़ दान करनी चाहिए। जो करे, जिसका जो खराब हो गौ माता दान करनी चाहिए। जैसे मान लो बुध किसी का नीच का है, तो बुध के दिन गाय माता को हम मूंग भी खिला सकते हैं, हरे मूंग, वो भी बुधवार के सही। दिन? हाँ अच्छा, किसी का बुध खराब है? हाँ, तो सपोज किसी का राहु खराब है? तो राहु खराब तो उड़द की दाल आती है, साबुत माँ जो बोलते हैं, उड़द खिलाओ गौ माता को बुधवार के दिन। अच्छा, आप कह रहे हो कि सारे ग्रह शांत करने से गौ हाँ माता का एक उपाय कारगर है। हाँ, जो नवग्रह है तो उनके नौ नौ अनाज भी होते हैं। मैं चाहता हूँ आप सारी चीज़ें बताओ, जिसका कुछ कोई भी ग्रह खराब है वो गाय को क्या खिलाना चाहिए उसको। हाँ, तो मैं चाहता हूँ लाइन वाइज बता दो सर आप। बिल्कुल। ये तो आप आपने नई चीज़ बता दी सर, मैंने कहीं नहीं सुनी है। जैसे मान लो कि आज सोमवार है, ये मान लो आप, हाँ अगर किसी का चंद्रमा डाउन है हाँ तो वो गौ माता को वाइट, जैसे मान लो कि चावल खिला दिया, गेहूं का आटा की गोलियां बना खिला दी, या रोटी बना खिला दी ठीक है सोमवार के दिन। ठीक है। किसी का मंगल नीच का है, हाँ, तो मंगलवार आ गया। हाँ, तो मंगलवार आ गया तो मंगल का धान होता है। जैसे मान लो कि राजस्थान में या मोठ बोलते हैं, मोठ जो लाल रंग के आते हैं, चने जैसा होता है, अच्छा हाँ राजमा जिसको हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ। तो राजमा खिला दो मंगलवार के दिन, लाल रंग का। तो उससे गाय को नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, सारे अन्न है ये, कोई भी अन्न किसी को पशु को हानि नहीं करता है, अच्छा। लेकिन गाय को खिलाना चाहिए। जैसे उसके बाद मानो बुधवार आ गया, हाँ जी। तो बुधवार राहु खराब है या किसी का बुध खराब है, हाँ तो उस दिन मूंग खिला दो या उड़द खिला दो गाय माता को। ठीक उसके है। बाद बृहस्पति खराब है किसी का, हाँ तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल है, गुड़ है, वो खिला दो। हाँ फिर उसके बाद शुक्रवार आ गया, तो क्या शुक्र नीच का है, तो हाँ उस दिन शुक्रवार के दिन जैसे चना होता है या फिर
बाजरा ले लो, बाजरा खिला दो। हाँ फिर शनिवार के दिन आ गया तो गाय माता को जैसे मान लो कि काली वस्तु, जैसे मान लो कि काला दो धान आता है, जैसे उड़द है, हाँ मूंग है, हाँ, मोठ है, ये चीज़ खिला दो। मतलब उबाल के ना, मतलब हाँ कच्चा तो नहीं ना? हाँ, उबाल के ही सारा सब उबाल के अच्छा, खिलाया जाता और है। संडे रह गया सर? हाँ संडे तो को तो सर सब पार्टी करते हैं। हाँ नहीं, संडे को खिलाओ ना गाय माता को, जैसे बाजरा खिलाओ संडे को, मोटा संडे को धान कहते हैं उसको। बाजरा, हाँ खिलाओ। अच्छा। हाँ, हर बार का हर दिन होता है उसका। और सपोज सर मान लो किसी के पास, व्यक्ति के पास, जैसे आपने दिन बता दिए, हम्म, कोई मिस हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक उपाय ऐसा भी बता दो कि उसके सारे ग्रह शांत हो जाए एक गौ माता को कुछ खिलाने से। अब गौ माता को खिलाने के लिए अमावस्या के दिन होता है। कोई भी इंसान कभी भी अमावस्या के दिन गाय को चारा खिलाते रहो। कोई भूल चूक हो तो सब माफ़ हो जाती है, किसी ने नहीं कर पाया तो वो भी माफ़ हो जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन को गाय को चारा खिलाते ही रहना चाहिए। हरा चारा? हाँ, हरा चारा। और रेगुलर खिलाओ तो और भी बढ़िया है। आजकल तो सर मैंने देखा ना, गौ माता जैसे मान लो गंद भी, मतलब वहाँ लोग बाग पन्नी में सारी चीज़ें फेंक के चले जाते हैं, वहाँ पे गौ माता वगैरह खाना खाती है। हम्म, तो मतलब उससे देख के हमारे भी मन में होता है कि जैसे उनके घर अंदर प्लास्टिक कोई चला जाता है, उनको बहुत नुकसान भी होता है। नहीं, इसके बारे में तो सरकार ही कुछ कर सकती है, नगर पालिका, नगर निगम। हम कुछ नहीं कर, हम देख सकते हैं। गाय खाती है तो हम उसको आगे निकाल देंगे, अपने घर तो लेके जाएंगे ही नहीं। हाँ आपको कचरा फेंकेगा तो कचरा फेंकने वाला हम रोक नहीं सकते। हाँ, रोक नहीं सकते। हाँ, कचरा हम कचरा दान में डालते हैं तो हाँ गाड़ी वाले जाके वहाँ डालते हैं तो वहीं गाय गाय पहुँच जाती है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कर तो कुछ नहीं सकते सर, हाँ, ये तो बात वो तो तो है। नगर निगम, नगर पालिका है, जहाँ इनकी गौशाला बनी हुई है वहीं इनको जाना चाहिए। जैसे सर आपने शनि का उपाय बता दिया, अब मैं चाहता हूँ आप राहु का कोई उपाय बताएं जिससे राहु दोष कम होए लोगों का और राहु अच्छे रिजल्ट देने लग जाए। मैंने सुना है राहु पैसों की बारिश भी कर सकता है, बिल्कुल। तो आप राहु के दोष के बारे में थोड़ा बताएं और उसके उपाय बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को। राहु दोष जिस पे होता है उस इंसान का क्या दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे मान लो कोई सामने वाला हमें क्या बता रहा है और वो क्या सुन रहा है, हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहा है, उसकी बातें हमें समझ में नहीं आएगी और हमारी बातें उसको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर बुधवार के दिन 100 ग्राम काला उड़द, 100 ग्राम काली राई और 4 बूंदे सूर्यमुखी का तेल या चमेली का तेल वो ले लें और उन दानों को मिक्स कर ले अपने हाथों से, अच्छा, फिर किसी डब्बे में डाल ले। हाँ, और अपने घर के अंदर बुधवार से, यानी पहला दिन बुधवार होना चाहिए, 5-10 ग्राम निकाल लो अपने घर में डाल लो कि वो दाने पैरों के नीचे आए, पैरों के नीचे आए। तो अच्छा, ऐसा करने से राहु का दोष दूर हो जाता है। अच्छा, राहु का दोष दूर हो जाता है। हाँ और अब राहु से धन वर्षा करवानी, तो उसके लिए कोई उपाय? बिल्कुल। रात्रि को सूर्यास्त के बाद में, जो मैंने पहले बताया वो आपको शनि के बारे में बताया, तो दीपक जलाना होता है। हाँ, वो चौमुखी दीपक जलाओ घर के अंदर, उससे भी धन की वर्षा होती है। चौमुखी जलाने, दीपक जलाने से धन की हाँ, वर्षा हो धन जाती की है। वर्षा होती है। अच्छा, घी का या तेल का? तेल का। तेल का दिया, तो ये राहु के लिए बताया आपने। हाँ, राहु, राहु और शनि के लिए एक उपाय है, जैसे ग्रह शाम का समय एक जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, किसी तो भी दिन कर सकते हैं। हाँ, शनिवार बुधवार, शनिवार बुधवार अमावस्या के दिन किया जाता है ये। सर जैसे अब पैसों की हमने बातें करी है, मैंने जैसे राहु का भी देखा है, शनि का भी देखा है, बट सबसे ज़्यादा पैसों की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात शुक्र की आती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा कि पहले बताया ना आपको, द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो ऊंच का है कि नीच का है। अच्छा, उससे पूरा लगेगा कि ये ग्रह कहाँ जा रहा है, कैसा क्या करवा रहा है। तो जो ग्रह जहाँ बैठता है धन घर में, उसको देखा जाता है कि धन का मालिक कौन बन के बैठा हुआ है। अच्छा, जैसे मंगल बैठा है तो मंगल भी धन का मालिक बनेगा। अच्छा, जैसे मान लो किसी द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो वो इंसान पानी बेच के पैसा कमा लेगा या दूध बेच के पैसे कमा लेगा। अच्छा, अगर मंगल बैठा है द्वितीय भाव में तो डॉक्टर बन जाएगा, ये मेडिसिन बन जाएगा, ये केमिकल बेच के पैसा कमा लेगा। हाँ, किसी का शनि बैठा हुआ है तो वो कोई कंपनी खोले, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली, बिल्डिंग लाइन का काम कर लिया तो उसमें पैसा कमा लेगा। हाँ, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो अपना अपना कार्य करके पैसा देता है। अच्छा, अपना अपना कार्य करके हाँ, पैसे। मैं चाहता हूँ शुक्र की कोई रेमेडी भी आप दे दें, शुक्र जिससे अच्छा हो जाए लोगों का और धन की वर्षा। तो मैं कहता ही हूँ हमारी ऑडियंस को यही चाहिए, पैसा पैसा पैसा, तो बिल्कुल। उसके लिए कुछ उपाय है। शुक्रवार के दिन मान किसी का शुक्र नीच का है तो उसको सफ़ेद चीज़ होती है 7 वस्तु ले लो। जैसे मान लो कि दूध हो गया, दही हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद मिठाई होगी, थोड़ी चांदी हो गई, सफ़ेद कपड़ा हो गया। ये सातों चीज़ें एक कपड़े में वाइट कपड़े में बांध कर, माता का मंदिर होना चाहिए, चाहे हाँ, माता कोई भी हो, उसकी मूर्ति के चरणों में रख के आ जाओ शुक्रवार के दिन। चाहे अच्छा, कुछ तमन्ना मांगो ना मांगो, मन्नत मांगो ना मांगो, लेकिन रख के आ जाओ और अच्छा, उनके ऊपर धन की वर्षा हो जाती है। लेकिन शुक्रवार के दिन करना होता है, ये लगातार 3 शुक्रवार करना होता है। ठीक है, कम से कम 3 शुक्रवार रेगुलर करे, अच्छा, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, करना रेगुलर ही होता है इसको।
सर जैसे हमने बीच में मंगल दोष की बातें करी थी, हम्म, अब लोगों की शादियां नहीं हो रही है, हाँ, लड़का भी परेशान है, लड़कियां भी परेशान है, हम्म। तो शादी के लिए कोई उपाय बताओ आप। जैसे मान लो जिसका कोई मंगल दोष है तो हाँ, उसकी शादियां नहीं हो रही है, तो मंगल दोष उसके ऊपर बना हुआ है, तो शादी के लिए एक तो उनकी जो मंगल पूजा होती है, अच्छा, तो वो आप किसी मंदिर में पूजा से करवा सकते हो, या फिर आप खुद घर पे करना चाहते हो तो मंगलवार के दिन नारियल ले लो साबुत, ठीक है, उसको लाल कपड़े में लपेट लो, और जो मंदिर होता है हनुमान जी के, उनके मंदिर में जाओ, और उनका जो दायां पैर होता है हनुमान जी का, उस पैर से जो सिंदूर लगा होता है सिंदूर निकालो, नारियल पे तिलक कर लो, और वो वापस लाके अपने घर में रख लो। ठीक है। फिर शादी होने के बाद वापस वो नारियल उस मंदिर में चला के आ जाओ। इससे शादी हो जाएगी लोगों हाँ, की? ये शादी हो जाती है इससे। अच्छा, ये तो आपने मंगल दोष के लिए बताया ना, हाँ, जिसके ऊपर मंगल दोष है उसकी शादी हो जाएगी। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए भी बताएं ना, जिनके दू ऊपर मंगल दोष नहीं है। नहीं तो उनका देखना पड़ता है कि उनका शुक्रस्त है क्या, कि अच्छा, बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं शुक्रस्त होता है उनकी शादियाँ नहीं होती है, अच्छा, मांगलिक भी नहीं है, शुक्रस्त है उनका, तो शादी कहाँ से होगी उनकी। अच्छा, तो देखना पड़ता है कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, अच्छा, शादी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ऐसा। अच्छा। सपोज सर कोई बच्चा पैदा हुआ है, हम्म, आप उसमें उसकी कुंडली में ऐसा क्या देखोगे कि वो आने वाले टाइम में जैसे कोई बड़ी पोस्ट पे होगा, हम्म, ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल, विदेश जाएगा, हाँ। तो वो कैसे पता चल सकता है? जैसे मान लो कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, लेकिन 12वें घर में राहु बैठा हुआ है तो लड़का विदेश जाएगा। जाएगा ही जाएगा। हाँ, विदेश जाएगा। 11वें घर में राहु बैठा हुआ है तो वो इंडिया में रहेगा लेकिन अच्छा पैसा कमाएगा। अगर 10वें घर में राहु बैठा हुआ है तो वो पिता का जो कारोबार होगा उसको संभाल लेगा। अच्छा, जैसा कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है उस प्रकार से देखा जाता है। मतलब सारी पावर ग्रह की है। ग्रह की पावर होती है ये। सारे ग्रह को अच्छा करना है। हाँ। आपने गौ माता का एक उपाय तो बताया है, मैं हम्म। चाहता हूँ एक और आप उपाय बताओ, सारे ग्रह शांत हो जाए लोगों के। सारे ग्रह शांत हो जाए सबके, तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, हर ग्रह अपनी अपनी चाल चलते हैं। अच्छा, हाँ, कि कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो आता जाता रहेगा, कि इंसान तो एक होता है, ग्रह 9 होते हैं। हाँ, एक गया, दूसरा है, दूसरा तीसरा गया, हाँ, तो सब ग्रह ठीक नहीं हो सकते किसी के भी, कोई ना कोई ग्रह में कमी होती ही होती है। अच्छा, अच्छा, और इंसानी कभी लालसा खत्म नहीं होती है किसी हाँ। प्रकार की हो, वो चाहे पैसे की हो, कमाने की हो, परिवार की हो, तो वो चलती रहती है वो। सर हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपने ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बताया था। आपने बताया था कि मैं ब्लैक मैजिक करता नहीं हूँ, इसको तोड़ता भी हूँ। बिल्कुल। क्योंकि करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन तोड़ता ऐसा हूँ कि हाँ, तो वापस कभी आएगा ही नहीं। बिल्कुल कभी नहीं आएगा वो। आजकल बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो इस चीज़ों में माहिर हो गए, वो कि हाँ, तंत्र करने में, हाँ, लेकिन कर तो देते हैं लेकिन तोड़ना बड़ा असंभव होता है उनके लिए। कर हाँ, तो वो देते हैं लेकिन तोड़ना असंभव होता है उनके लिए। लेकिन हमारा जो काम है वो ऐसा तोड़ते हैं हम कि कभी दोबारा होता ही नहीं है, अच्छा, और हर किसी को तंत्र चलता भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि ग्रह अच्छे होते हैं तो तंत्र नहीं चलेगा, जिसके ग्रह खराब होते हैं उनको तंत्र चलता है। अरे सर ये बताओ, पहले तो वो आप बताने वाले हो, तो हम्म, उसके अलावा एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने ग्रह खराब होता है वो बताया, हाँ, ये भी चीज़ देखी जा सकती है ग्रह को देख के कि वो आदमी नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा ही आएगा। आएगा आएगा। हाँ, कि जिसके ग्रह खराब होगा तो उस पर हर इंसान दुश्मन बनेगा उसका, हाँ, तो दुश्मन बनेगा तो तंत्र मंत्र कराएगा वो। हाँ, अगर जब ग्रह ही अच्छे हैं तो कोई दुश्मन बनेगा भी नहीं, तो तंत्र मंत्र होगा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब कुछ लोग कहते हैं तंत्र मंत्र हम कर देंगे, कर तो दोगे लेकिन तोड़ेगा कौन उसको। हाँ, लेकिन हमारे पास वो है कि जो किसने कर दिया, और करने वाला धरती पे है या ना है, मर गया, करने वाला वापस ठीक करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो हमारे पास आए तो हम उसका तंत्र मंत्र तोड़ देंगे, अच्छा, जड़ से खत्म कर देंगे, कि अच्छा। कभी जिंदगी में दोबारा होगा भी नहीं। तो उसके अलावा कुछ उपाय भी कर सकता है वो? मतलब पहले तो पहचानने का उपाय बताओ, फिर उसका तोड़ने का उपाय बताओ आप। जैसे मान लो कि तंत्र मंत्र जिस पे होता है, जैसे मान लो कई प्रकार के होते हैं, एक तो किसी को वश में करना होता है, हाँ, कि वशीकरण उसके ऊपर कर दिया है, हाँ, तो वो एक इंसान एक ही बस में हो गया, उसकी बातें मान रहा है, वो कह रहा है वैसा ही कर रहा है, सब कुछ उसके अधीन हो गया उसका जीवन ही, तो वो वशीकरण हो गया। अच्छा, अगर किसी घर के अंदर बार बार हानियाँ हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, तो घर में किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया होगा, इसलिए दिक्कतें आ रही होगी। अच्छा, या कोई इंसान बीमार है, कोई बीमारी है ही नहीं, दवाई लग नहीं रही है उसको, डॉक्टर जाँच में कुछ आ नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं उसको तंत्र मंत्र है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि तंत्र मंत्र क्यों होता है, जिसका ग्रह खराब होता है उसमें हो जाएगा, अगर सही है उसमें होगा भी नहीं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ होता है? मतलब पता चल जाएगा कि जैसे 1, 4, 8, 12 में जो ग्रह बैठते हैं वो ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो जैसे मान लो राहु बैठा अष्टम भाव में, तो इंसान मानसिक रूप से परेशान हो गया, तो वो तांत्रिक मान लो उसको। जिसके 12वें घर में राहु बैठा हुआ है तो वो मेंटल ज़्यादा टाइप की बातें कर रहा है, तो वो
मान लो जिसका अष्टम भाव में मंगल बैठा हो बीमार पड़ा हुआ है, या छठे घर में मंगल है तो बीमार है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लेते हैं कि उसको तो अंतर किया होगा, ठीक लेकिन है। सबको ग्रहों का होता है ये। अब जैसे नेगेटिव एनर्जी घर में पता चलेगी कि नेगेटिव एनर्जी है, हाँ उसको उसके लिए कुछ उपाय बताओ जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए लोगों के घर से। बिल्कुल। जैसे मान लो कि किसी ने कह दिया कि आपके घर में किसी ने करवा दिया है, हाँ। तो उसको दूर करने के लिए आपने लोबान का नाम सुना होगा। लोबान। हाँ, हाँ। धूप आती है। बिल्कुल। हाँ, तो लोबान का घर में धुआं करे, और हो सके तो किसी पंडित या किसी ज्योतिष को बुला के घर में हवन करवाओ, या खुद भी कर सकते हैं, आहुतियाँ दे सकते हैं, गायत्री नाम से आहुतियाँ लगाते रहो घर में, तो उससे सही हो जाएगा वो। गायत्री मंत्र की। हाँ। अच्छा। सर जैसे हम कुंडली की बात कर रहे हैं, शादियों में कुंडली क्यों मिलाई जाती है? और जो कहते हैं ना 36 में से 36 गुण मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ आप। नहीं, 36 में 36 गुण तो मिलते हैं असंभव है, लेकिन मिल जाते हैं तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा। इतने मिलने भी नहीं चाहिए। अच्छा, मिलने नहीं चाहिए। हाँ, यानी कि 18.5 से ऊपर मिलने चाहिए, और 32 तक मिल जाने चाहिए। अच्छा, जिससे 32 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो वो शादी में नुकसान हो सकता है उसको। नुकसान नहीं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं वो, अच्छा। कि दोनों अगर 7 है तो 7 है, तू अलग है तो मैं अलग हूँ, अच्छा। अच्छा। दोनों एक जैसे हो गए वो, कि उनके दोनों की 36 गुण मिल गए, दोनों एक जैसे हो गए, सेम टू सेम हो गए वो, हाँ। कि तुम्हें खाना है मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना, मत खा, ये चीज़ होती है। और किसी के गुण ही नहीं मिल रहे कुछ भी। हाँ, तो वो सबसे बढ़िया बात होती है कि सबसे बढ़िया बात होती है। हाँ, जिसने कुंडली मिलाई नहीं है, शादी कर ली है, तो वो अच्छा। सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अरे कुंडली मिलाने में ये होता है कि जैसे मान लो हमने लड़की पसंद कर ली, बहुत सारे लव मैरिज करते हैं शादियाँ, हाँ। तो घर वाले फिर मानते नहीं, फिर मान जाते हैं, तो कुंडली मिलाओ, तो कुंडली मिलती नहीं है, कि प्यार तो कोई कुंडली मिला के होता नहीं है, हाँ। वो तो आता नहीं होता है। हाँ। तो कुंडली जब मिली ही नहीं है तो फिर शादी कैसे होगी उनकी? तो अच्छा। उनके लिए फिर उपाय होते हैं वो, अच्छा। कि कुंडली में कौन सा ग्रह दोष होता है, कहाँ बैठा है, कितने गुण मिल रहे हैं, ग्रह मैत्री मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर सपोज किसी का कुछ भी गुण नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो वो अच्छी बात है, और मैंने तो ये सुना है हाँ। कि 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं तो बल्ले बल्ले है लोगों की, हाँ, शादियां बहुत चलेगी। बिल्कुल। लेकिन जिसके 28 गुण मिलते हैं उनको नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष। हाँ, अच्छा। यानी कि जितने दो कुंडली जो मिलती है उनको कहीं ना कहीं दोष निकल के आता है, लेकिन 28 गुण मिलने वालों का नाड़ी दोष निकल के आता है। अच्छा। लेकिन नाड़ी दोष भी सिर्फ लागू होता है कुछ जातियों पर, बाकी अदर के नहीं होता है वो। अच्छा। अच्छा, ओनली मतलब कुछ ही जातियों पे लागू होता है हाँ। नाड़ी दोष का। हाँ, उन्हीं पर लागू होता है, अच्छा। बाकी अदर पे नहीं होता है ये। ठीक है सर, जैसे आपने शादियों की बात कराई, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। हम्म। लव मैरिज भी आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। सपोज किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, उसको क्या उपाय ऐसा करना चाहिए कि उसका रिलेशन अच्छा चलने लग जाए? हाँ, जिसका अगर परिवार में सही नहीं चल रहा है, शादी के बाद में, शादी से पहले, तो उनको पार्वती के मंदिर में जाना चाहिए, जो गौरी पूजा बोलते हैं उसको, तो गौरी पूजा करनी चाहिए उनको, तो उससे अच्छा। सही हो जाता है ये। तो गौरी पूजा करवाने से उनके रिलेशन अच्छे चलने लग हाँ, जाते हैं। अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल मंदिर में जाए, गौरी पूजा मतलब खुद हाँ, कर सकते हैं या पंडित से करवाना पड़ता है? खुद ही कर लो, बस मंदिर में ले जाओ, फूल ले जाओ, माला ले जाओ, जो अच्छा। मूर्ति है देवी की उनको पहना दो, उनसे जो मन्नत अपनी मांग लो, बस सही हो जाता है उससे, गौरी सर, पूजा से। सर बीच में आपने कौन सा दोष बताया था अभी? नाड़ी। हाँ, नाड़ी दोष। हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ, नाड़ी दोष क्या होता है? और उसके बाद एक और दोष होता है लोगों को, पितृदोष, हाँ, उसके बारे में भी कुछ बताओ सर। नाड़ी दोष जो होता है कुंडली में होता है, जो शादी होती है ना उस समय देखा जाता है कि कुंडली मिलान करते हैं उसमें नाड़ी दोष आता है। हाँ। तो नाड़ी दोष जो होता है कि जैसे मान लो कि पति पत्नी दोनों एक ही नाड़ी होती है, तो उसमें अच्छा। नाड़ी दोष कहा जाता है। अच्छा। उसमें संतान उत्पत्ति में समस्या होती है। अच्छा। अच्छा। तो यानी पति पत्नी दोनों एक ही नक्षत्र के होंगे ना, तो उनके हाँ। 28 गुण मिलेंगे और नाड़ी दोष आएगा उसमें, तो वो होता है नाड़ी दोष। इससे अच्छा होता है कि जिसमें नाड़ी दोष है तो उनको शादी करनी नहीं चाहिए आपस में। अच्छा, 28 गुण वालों को, जो एक नक्षत्र में पैदा हुए हो, उनको शादी नहीं करनी तो चाहिए। जिसके 36 में से 28 गुण मिलते हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अच्छा। 28 गुण मिले शादी करो, लेकिन नक्षत्र एक नहीं होना चाहिए, नक्षत्र अलग अलग होने चाहिए दोनों के। अच्छा। अच्छा। यानी एक ही नक्षत्र दोनों की शादी है तो शादी नहीं करनी चाहिए। फिर उनमें अनबन हो जाती है, बच्चों की दिक्कतें होती है, वो चलता रहता है, जीवन भर का झमेला रहेगा उनका। अच्छा। नाड़ी दोष है उनके। सर जैसे आपने बताया संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है जो नाड़ी दोष होता है। सपोज इन जेनरिक किसी किसी को ये दोष है, नाड़ी दोष है, और किसी को नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी को जिसको नहीं भी है ना और संतान में दिक्कत आ रही है, तो मैं चाहता हूँ आप ऐसा कुछ उपाय बताएं हमारी ऑडियंस को जिससे संतान उत्पत्ति में दिक्कत खत्म हो जाए और उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। इनका क्या पंचम भाव में देखा जाता है पति पत्नी का, कि पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे कुंडली के अंदर उनके, और संतान की प्राप्ति कब होने वाली है। ठीक है। कुछ लोगों के ग्रह अच्छे होते हैं फिर भी संतान नहीं होती है, हाँ। तो उनका घर का वास्तु देखना पड़ता है, घर के अंदर वास्तु दोष तो नहीं है। ठीक है। अगर वास्तु सही है फिर भी उसमें संतान नहीं हो रही है, हाँ। तो उनके लिए कुछ उपाय है।
अच्छा तो वो उपाय, छोटे छोटे उपाय वो खुद करे तो उनसे संतान प्राप्ति हो जाएगी। आप दे दीजिए सर, एटलीस्ट 2 उपाय तो ज़रूर हाँ, दीजिए सर। एक तो उनका जो बेडरूम होता है, जो बेड होता है, बेड के जो 4 पाए होते हैं, हाँ, उन पायों के नीचे ये जो चांदी का जो आता है पात्र, अच्छा, चांदी की जो मान लो सीट बना लो छोटी-छोटी, वो लगा लो बेड के नीचे, हाँ, चारों पाए नीचे, वो एक तो वो कर लें। ठीक या है, चांदी का ना लगा पाए तो चंदनी लकड़ी होती है, वो उन पायों में नीचे लगा लो, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, तो उससे ठीक है। संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा उपाय बताओ सर। दूसरा उपाय ये है कि अगर वास्तु की कमी है घर के अंदर, तो वास्तु उनको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, यही उपाय होते हैं इनके। वास्तु के कारण भी मतलब हाँ, संतान में उत्पत्ति में दिक्कत आती दिक्कत है। आती है। अच्छा, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? वास्तु ये होता है मकान अपना किस टाइप से बना हुआ है, जो दिशा है उनके अंदर कुछ हमें बरकत नहीं हो रही है, या उस घर में रहने के बाद में बहुत सारी समस्याएँ बढ़ी है, परेशानियाँ बढ़ी है, दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कितनी हाँ, मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहीं का वहीं रुके हुए हैं, तो कहीं न कहीं वास्तु का दोष हो जाता है। सर आप वास्तु भी देखते हैं? हाँ जी, अच्छा, तो वास्तु के ऊपर एक पॉडकास्ट आने वाले टाइम में हो जाए सर? बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। है ना सर? तो ठीक। सर जैसे आपने नाड़ी दोष बताया था, मैंने हुँ, आपसे पूछा था पितृदोष के बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, पितृ दोष जो होता है वो हर कुंडली में नहीं होता है और हर इंसान के नहीं होता है। एक तो होता है घर का जो मुखिया जो मेंबर होता है, जो घर का बड़ा बेटा है, तो उस पर होता है पितृ दोष, बाकियों पर नहीं होता है। और पितृदोष कब बनता है, जब कुंडली में, हमारी कुंडली में जैसे मान लो कि 12वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, 7वें मंगल बैठा हुआ है, अच्छा, तो हम पितृदोष कहेंगे उसको। ठीक है, यानी कि गुरु जहाँ बैठता है तो वहाँ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मंगल साथ में दबा लेता है हमें। ठीक है, तो हमें दबाने का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वज हमें दबा रहे हैं, ठीक है, तो इससे कहते हैं हमें पितृदोष। ठीक है, लेकिन पितृदोष कुंडली में ऐसा माने नहीं रह जाता है कि पितृदोष कुंडली लागू ही है। ठीक है, हाँ, पितृदोष तो जो मान लो कि अपने जो अमावस्या जो आती है पितरों की, उनका जो करते रहो, करते आए हैं, करते रहेंगे, तो कोई पितृदोष होता ही नहीं है। और है भी तो ये उपाय कर लो, पितरों के अमावस्या के दिन को दान करना होता है, पितरों को खाना खिलाना होता है, जल देना होता है, ये कर लो बस। सर बीच में हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, जैसा आपने बताया था कि मैं तोड़ सकता हूँ। हाँ, अब इसमें नज़र भी एक ब्लैक मैजिक होता है कि लोगों को बिल्कुल, नज़र लग जाती है, बिल्कुल, खासकर बच्चों को लग जाती है, बड़ों को लग बिल्कुल। जाती है, किसी का काम हुँ, रुक गया है, मतलब नज़र भी इम्पैक्ट डालती है उस चीज़ों को। हुँ। किसी को नज़र लगी हुई है, समझ लो रात को बच्चा रो रहा है किसी का और उसको नज़र लगी हुई है, तो ऐसा क्या उपाय करे कि उसकी नज़र उतर जाए? उसका एक उपाय तो ये होता है कि जैसे मान लो कि रुई की बत्ती बना लो, हाँ, उसको सरसों तेल में भिगो लो। अच्छा, भिगोने के बाद में वो दीप बत्ती को कहीं पर टंगा दो, उसको जला के छोड़ दो। अच्छा, तो वो जो टपकेगा उसमें वो टपका टपकता रहेगा, जैसे तेल टपकेगा तो नज़र टपकती रहेगी, उसकी नज़र दोष दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये उपाय होता है कि जैसे मान लो कि बच्चा रो रहा है या कारोबार पे हानियाँ हो रही है, कहीं भी नज़र दोष लगा हुआ है, तो 7 लाल मिर्च ले लो साबुत, हाँ, और नमक ले लो साबुत, हाँ, राई ले लो, हाँ, ये 3 चीज़ें मिक्स कर लो और अपनी मुट्ठी में दबाकर उसको अपने घर में घुमा लो, या बच्चे पे घुमा लो, या कारोबार जहाँ कर रहे हो वहाँ घुमा लो। हाँ, घुमाने के बाद में उसको अग्नि में डाल के जला दो, अच्छा, इससे ये नज़र दोष खत्म हो जाता है। ठीक है। नज़र दोष आपने खत्म हो जाता है, मतलब हाँ, ये 2 उपाय अगर करे हाँ, तो नज़र दोष खत्म हो खत्म हो जाता है। जाता है ये। ठीक है। तो सर हमारा पॉडकास्ट वैसे ख़त्म होने वाला है, बट मेरी ऑडियंस को ना पैसे की रेमेडी बहुत प्यार है, पैसों की रेमेडी से। पैसा चाहिए ऑडियंस को। तो कोई पैसे से रिलेटेड और भी उपाय बताओ जो अचूक हो। उनके लिए सोमवार के दिन एक दीपक ले लो, हाँ, चांदी का दीपक हो तो सबसे बढ़िया है, हाँ, लेकिन चाहे मिट्टी का दीपक हो तो चलेगा। हाँ, उसमें चावल भर दो, ठीक है, दीपक में चावल भर दो, चावल भरने के बाद में उसमें घी डाल दो ठीक है, और रुई की बत्ती जला दो उसके अंदर, ठीक है, और वो अपने घर में कहीं भी रख के जलाओ। ठीक है, लेकिन उसमें क्या, तो जब दीपक जलेगा ना, हाँ, तो चावल भी जलेंगे, ठीक है, उसमें आवाज़ आएगी कड़कड़ जलने की। ठीक तो है, ऐसी जगह रखे जहाँ पर कोई नुकसान ना हो जाए, घर में आग ना लगे, ठीक तो है, चावल जलेंगे तो उछलेंगे। अच्छा, तो ऐसी जगह रख के जलाओ ठीक कि है, जिससे वो करने से उनके पास धन की वर्षा होगी ही होगी हर हाल में। अच्छा, लेकिन करना सोमवार के दिन है। अच्छा, क्या दीपक के अंदर घी के अंदर चावल डालकर बत्ती डालकर जलाना है। अच्छा, लेकिन चावल जो जलेंगे तो वो फैलेंगे, हाँ, उनसे बचाव रखना, कहीं घर में आग ना लग जाए। अलग जगह थोड़ा कर हाँ, सकते हैं, अलग जगह कर घर के सकते हो। अंदर ही कर सकते हैं। हाँ, घर के अंदर कर सकते हो, सोमवार के दिन करना है ये। सर एक और मैं उपाय पूछना चाहूँगा, मेरे रह गया था, मेरे माइंड में था बट मैं भूल गया था। किसी को अकाल मृत्यु से बचना है। हुँ, आजकल अकाल मृत्यु बहुत हो रही है लोगों की। हुँ, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से मर रहा है, कोई हुँ। एक्सीडेंटल डेथ हो रही है। तो उसके लिए क्या उपाय करें अकाल मृत्यु से बचने के लिए? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पॉडकास्ट का। वो मैंने कहा ना कि आपकी कुंडली में काल से जो है तो कहाँ बैठा हुआ है? अकाल जो मृत्यु हो रही है, तो वो काल से वाली होती है।
रही बात कि हमें सबको बचना चाहिए अकाल मृत्यु से, तो उसके लिए जैसे मान लो कि एक मेन ग्रह जो होता है मृत्यु का, शनि और राहु और मंगल, ठीक है। ये 3 ग्रहों का होता है। तो तीनों ग्रहों का दिन एक दिन मान लें बुधवार के दिन। हाँ, बुधवार के दिन आप गौशाला में जाओ या कहीं चौरस्ते पे जाओ, वहाँ की मिट्टी ले आओ, ठीक या है, तो गौशाला की मिट्टी ले आओ फिर या चौरस्ते की मिट्टी ले लो। ठीक है। वो मिट्टी ला के अपने घर में रख लो हाँ, और उस मिट्टी का एक दीपक बना लो। ठीक है, उस दीपक में आप रुई की बत्ती बना के जलाते रहो उसको, ठीक है। लेकिन मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी या चौराहे की हो या गौशाला की हो। सर चौराहे की मिट्टी जैसे आपने बताया, चौराहे पे तो मैंने सुना है कि ब्लैक मैजिक ज़्यादा होता है। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है ना, ये इसके बचने के लिए होता है ये, अच्छा, कि इंसान मरता क्यों है, अकाल अच्छा। मृत्यु क्यों मरता है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो हाँ, या कोई ग्रह ऐसे खराब हो गए हो, तब ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो चौराहे की मिट्टी चलेगी उसमें, या फिर गौशाला की मिट्टी ले आओ। ठीक और है। किसी को लगता है कि गौशाला की मिट्टी ले आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो गौशाला ले आओ। गौशाला की अच्छा है। हाँ, बस वो मन का भ्रम होता है ना, कि जैसे आपने कह दिया कि अशुभ होती है चौराहे की हाँ, मिट्टी, तो हाँ। मत लाओ, वहाँ की गौशाला की ले आओ। गौशाला के लिए। हाँ, वहाँ की वो मिट्टी तो ले आओ। पवित्र मिट्टी मिट्टी हाँ, कह सकते हैं हम। बस उसका दीपक बना लो, घर में जलाते रहो दीपक को। ठीक है, ठीक है। ये करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत थैंक यू आप आए, और आप दोबारा कब आ रहे हो वास्तु वाला पॉडकास्ट करने के लिए? अब जल्दी आएंगे दोबारा से। और जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम आपको भी, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच सर।